आशीष चंचलानी ऐसे बोल दे कि हमारी ऑडियंस को समझ ही नहीं आता एलियंस की स्टोरी। तुम्हारी ऑडियंस ने भाई इतना वेट किया, तुम वीडियोस नहीं डाले थे, उन्होंने चला लिया कि चलो कोई नहीं आएगा। उस मतलब ये उसने एक तरह से पीक डिटेलिंग दिखाने की कोशिश करी कि उस एलियन ने जो वो सब्सटेंस फेंका। भाई आशीष जो है वो अच्छा बैकअप है, उसके पास उसके पापा के 2 थिएटर्स है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग्स होती है वगैरह। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, जो क्या वो गेम चेंजर्स बन सकते हैं करी बेकर या डैनी एंड माइकल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मिहिर। ये है संजय, और स्टार्ट करते हैं बैठक। हाँ, मिहिर के कहने पर एकाकी देखी थी। तो मैं ताज़ा खबर देख चुका था बूम बाम की, और मैंने आशीष चंचलानी की एकाकी देखी। फिर मैंने क्योंकि बूम बाम की जो ये ताज़ा खबर थी, ये हॉटस्टार के साथ उसने प्रोड्यूस मतलब बनाई थी, तो ठीक है, वो एक बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो मैंने सोचा कि चलो एकाकी अगर देखी है क्योंकि वो एक यूट्यूब पे कंटेंट आया, तो मैंने फिर बर्न बाम का ढिंढोरा देखा क्योंकि वो भी एक यूट्यूब पे ही कंटेंट था, और वो भी क्या कहते हैं बर्न बाम के ही पैसों से बना हुआ था, तो माइट भी कितना ज्यादा हो सकता था। तो एकाकी मतलब जितना ही आउट ऑफ, ठीक है, उसके आउट ऑफ टच, आउट ऑफ मतलब फैंटेसी लगा, ठीक है, ढिंडोरा उतना ही मतलब कनेक्ट करा। इवन दो मैं मतलब बम बाम को नहीं देखता था, मतलब मैंने लास्ट उसका जो कंटेंट देखा था वो आई थिंक मेरे कॉलेज टाइम पे देखा था, और उसके 10 साल तक मैंने उसका कोई कंटेंट ही नहीं देखा क्योंकि मैं उससे कनेक्ट नहीं करता था। पर मैंने जब इसका मतलब ये ढिंडोरा देखा, कंटेंट से उतना कनेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये लगा कि बम बाम में कुछ है, मतलब उसके अंदर अ, मतलब कंटेंट को लेके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि वो कितना कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और उसका प्रोडक्शन लेवल भी बहुत अच्छा था। उसने बहुत सारे बाहर के एक्टर्स भी लिए, ठीक है, अगर ध्यान दिया होगा छोटे छोटे कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले करे हैं, ठीक है, जो बहुत famous भी हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स इवन एक्टर। बॉलीवुड के भी, ठीक है, और यूट्यूब के फेमस कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे उसने करे, और उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करा, ठीक है। तो मिहिर, तुम क्या बोलना चाहते हो इसके हाँ, बारे में? वही मतलब एक्चुअली ये कंपेयर करने का रीज़न यही था कि हॉट हम चाहते तो ताज़ा खबर से कंपेयर करके वो कर सकते थे, बट वही ताज़ा खबर एक प्रोडक्शन वाइज बड़ा शो था। पर हमें ये था कि एकाकी जो कि यूट्यूब के लिए बना है, ढिंडोरा जो कि यूट्यूब के लिए बना है, उनको अगर साथ में देखे तो। और सज्जय ने नहीं देखा था इसलिए मैंने उसको बताया था कि एक बार तुम एकाकी भी और ढिंडोरा दोनों देख लो तो हम उस पर बात कर सके। अब हम्म। जैसे एकाकी का उस टाइम जब आया तब लोगों ने बहुत कि बहुत बढ़िया है चल रहा था। मुझे कहाँ वो लगा, एक तो पहले मैंने प्रॉब्लम कहाँ था पता है, जो हम बिहाइंड द सीन हमने देखे, ठीक है, हाँ। क्योंकि बिहाइंड द सीन के जो मैंने फुटेज देखे जिसमें वो आशीष वो पूजा कर रहा है, जब मुहूर्त शॉट है जो भी है, तो उसके अंदर कैमराज भाई बहुत हैवी दिखा रहा था वो, ओके। ठीक है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा यार ये अब जिस लेवल की बनने वाली है ना सीरीज़, मतलब ये मतलब अब तक शायद यूट्यूब पे ढिंडोरा का भी पीछे छोड़ देगा, इस लेवल की ये बनाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था जब इसका मैंने बजट कितना था एकाकी का? इसका बजट, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था और इसका हम्म। बजट जो है वो मैं शॉक रह गया था जब मैंने देखा कि 10 करोड़ के अराउंड उसका बजट बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम्म। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार कैमरा इतने हैवी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका ट्रेलर देखा था लिटरली मुझे लगा कि आशीष का जो नॉर्मल वीडियोस होता है ना, ये सेम वही क्वालिटी आ रही है, ठीक है। हम्म। ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा शायद सीरीज़ में क्वालिटी अप होगी, जो कैमराज, क्योंकि मैंने बोला मोहरा शॉट में कैमरा बहुत हैवी दिख रहे थे, सही सही, ठीक हाँ है। हाँ। तो वो बहुत ही मतलब जब पूरी सीरीज़ देखी तो बहुत ही अजीब लगा कि यार ये वो क्वालिटी नहीं है, ये वो हम्म। क्वालिटी नहीं है जो जो प्रॉमिस कर रहा था शायद वो है। सही, हाँ। हाँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये, और प्लस जितना टाइम गया है इस सीरीज़ के पीछे कि कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, जिस तरह की हम्म, उन्होंने बातें की, वो मुझे कहीं ना सही। कहीं लगा कि ये फेक, मतलब एक फेक हाइप थी ये सब चीज़ की। मुझे ऐसा हाँ। लगा कि ये शायद उतना टाइम में नहीं, उसे मतलब लिखने में बहुत टाइम लिया, ये है वो है, ठीक है, बट अगर आप इसके सीन्स देखोगे कुछ, तो आपको हर सीन कहीं ना कहीं जैसे या तो ये ऐसे लिख रहा होगा कि चलो मार्वल का कोई फेमस सीन उठा लो, जैसे वो एक्स वाला जो वो उसको मारता है थेनोस को, तो वो फेमस सीन उठा लो फिर उस हिसाब से हम्म। कुछ लिख लो, ठीक है, ठीक ठीक है। है। तो वैसे चल रहा था क्या, ये समझ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह की इसकी हाइप बनेगी मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ सिर्फ। ये हम्म। अगर सिंपल ही रिलीज़ करता तो लोगों को ज़्यादा एक्साइटिंग लगता,
बट क्योंकि ये इसका इतना प्रमोशन पहले से कर रहा था कि एकाकी तुम समझ नहीं सकते क्या बन चुका है और हम्म, किस लेवल पे आने वाला है। तो जब आप एक तरह की हाइप क्रिएट कर देते हो तो फिर उससे जितनी हाइप होती है ना उससे 10 गुना चीज़ मांगते हैं। तो ये सही तो उसके बात। -10 हो गई थी इस तरह से मैं हम्म। बोल सकता हूँ। अभी इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम मतलब, और इसकी शूटिंग कितने दिनों में कंप्लीट हुई थी, अगर तुझे कुछ बैक पीछे से पता। इसकी शूटिंग का तो पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट शूटिंग में भी उन्होंने बहुत टाइम लिया था। क्योंकि जिसका एक पर्सन है जो उनका प्रोडक्शन का, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था और उसने बोला था हम्म। कि जो उनका बजट जो सोच के उन्होंने शुरू किया था वो एक पहले ही एपिसोड में उनका बजट खत्म हो गया था। ओ, ओके। हाँ, तो वो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि पहले एपिसोड, और आशीष का भी इंटरव्यू पढ़ा था कि 20-20 लाख तो खाने में खर्चा हो रहा था। मतलब अगर ओ, 20 लाख खर्चा हो रहा है, चल 100 मेंबर भी है, ठीक है, खाने के लिए 100 मेंबर भी है, तो वो काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ बिताए होंगे तब जाके वो 20 लाख का वो खाने का खर्चा सही हुआ सही होगा। सही सही समझ रहे हो? सही सही। पहले शुरू से शुरू करते हैं। हम्म, अगर हम एकाकी को पहले एपिसोड पे देखें तो वो ठीक है, एक बिल्ड कर रहा है, ठीक है, एक एक एरिया को बिल्ड कर रहा है कि एक गांव है, हम वहां जा रहे हैं, कैरेक्टर्स बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स उसके अंदर दिखाए गए। और 7 कैरेक्टर्स में से अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे सिर्फ 3 कैरेक्टर याद रहे, जो ऑब्वियसली बात है याद रहने भी चाहिए। एक कार्तिक, जो उसने कैरेक्टर प्ले करा है, मेन कैरेक्टर, हाँ। ठीक है। दूसरा उसका दोस्त जिसके पास वो जादू, हाँ। हाँ, वो था, क्या कहते हैं, वो डिवाइस था, हम्म। जो डिवाइस था जो लेके। तीसरा कैरेक्टर उसके दोस्त में था, जो वो एक मराठी छोटी हाइट का कैरेक्टर उन्होंने उसने प्ले हाँ, करा है। हर्ष करके एक्टर है वो। क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा जो बाकी के 4 कैरेक्टर थे, मुझे उनमें से कुछ भी याद, कोई भी याद नहीं। अगर वो शक्लें भी उनकी अगर आप एआई के थ्रू चेंज कर दो तो मैं शायद पहचान भी ना पाऊंगी किसने कौन सा कैरेक्टर। और वो स्टोरी के अंदर कुछ दे भी नहीं रहे। मतलब एक हम्म, होता है कि आप स्टोरी के अंदर कुछ दो, ठीक है, अब स्टोरी के अंदर कुछ दे नहीं रहे। उसमें जो चौथा कैरेक्टर था, जो शायद मुझे थोड़ा सा याद रह गया, वो था जो जॉइंट मारता था, जो पूरा टाइम। हाँ। हाँ, और वो कैरेक्टर उन्होंने स्कैरी मूवी अगर किसी ने देखी हो, तो हम्म, वो शॉर्टी जो था, शॉर्टी जो हंसता रहता था और वो जॉइंट मारता रहता था किसी से जहाँ, वो हम्म, बिल्कुल ऊपर से लेके कॉपी करके चिपका दिया कि वो कैरेक्टर फालतू बात पे हंस रहा है, ठीक है, बस क्योंकि वो नशे में इस वजह से हंस रहा है। और ये कैरेक्टर भी वही नशे में हंस रहा है, फालतू बात पे हंस रहा है और कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गई कैरेक्टर्स की बात, ठीक है। दूसरा हम आते हैं कि स्टोरी। हाँ, वो पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में अगर आप जाओगे तो पहले एपिसोड से लेकर तीसरे एपिसोड तक वो आपको कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है। जबकि वो 5 एपिसोड की एक सीरीज है, ठीक है। हम्म, वो तीसरे एपिसोड तक आपको वो घिसते ही रहते हैं कि हाँ भाई ये हॉरर है। आप हम्म। उसी में ही लगे रहोगे, अच्छा हॉरर है। थोड़े बहुत जंप स्केयर्स भी। एक जंप स्केयर था जो मुझे थोड़ा सा कुछ लगा, वो था जब वो लड़का जो नशा कर रहा होता है, वो कमरे के अंदर कुछ खाने की कोशिश करता है, चीजों को खा रहा होता है। वो एक जंप स्केयर था, उसके अलावा कोई जंप स्केयर था ही नहीं, ठीक है। हम्म, तो इन्होंने राइटिंग में क्या लिखा, उन्होंने उन्हें क्या लगा। और मैंने ट्रेलर एक्चुअली एकाकी का देखा था, नो मतलब ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने देखा था। और एक मैंने एक्चुअली ट्रेलर से जज करा था। तो ट्रेलर में जो जोक्स जो लिखे गए थे वो मेरे को लैंड ही नहीं हुए। मतलब एक भी जोक मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार हाँ, मतलब ये कोई जोक मतलब जब था। तूने मेन देखा, फिल्म देखी, तब लैंड नहीं हुए या पहले? पहले भी नहीं हुए थे, इसीलिए मैंने फिल्म नहीं देखी। वो तो मैंने तेरे कहने पे देखी एकाकी कि हम्म, हाँ चल ठीक है, एक बार देखते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन, मतलब जो हमारी इंडियन यूट्यूब ट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, वो क्या किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उनका विजन किस लेवल पे है। तो मुझे ये विजन तो वही टिपिकल कि हम भी वही बना रहे हैं यूनिवर्स, कि मैं भी एक यूनिवर्स बनाने की सोच रहा हूँ। चलो भाई, मतलब तो वो ये जो यूनिवर्स का फ्रॉड है ना, कि मैं यूनिवर्स बना दूंगा अभी, ये फ्रॉड चलेगा नहीं। क्योंकि मैं हम पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि हम्म, मार्वल ने यूनिवर्स एक दिन में नहीं बनाया, हम्म। उन्हें यूनिवर्स बनाने में 100 साल लगे हैं, ठीक है। वही। वो कॉम हाँ, वही चीज। तो मैं तुझसे जानना चाहूंगा कि तुझे क्या लगा, कि तुझे कहाँ कहाँ पे कमियां लगी, मतलब एकाकी के बारे में पहले तो। जैसा कि तूने बोला कि ठीक है, ये लैंड नहीं हुआ है या कुछ भी, ठीक है, और हाँ। यूनिवर्स जो बिल्ड कर रहा है, और कि इसके एपिसोड्स तेरे को समझ नहीं है, तो मैं इसका तेरे को एक बताता हूँ। उसका जो पर्सन था, मैंने जो बोला इंटरव्यू देखा है, तो वो पर्सन ने क्या बोला कि एक्चुअली ये सीरीज़ 3 एपिसोड की बना रहे थे वो लोग। ओके। ठीक है, तो पहला उनका एपिसोड फर्स्ट एंड टू कंबाइंड था, कि हम्म। पहला और दूसरा एपिसोड कंबाइंड बनने वाला था, जिसमें फर्स्ट में ही रिवील हो जाता कि वो स्पेसशिप वो दिख जाता। ठीक है, तो पहले एपिसोड का एंड एकदम पीक पे होता, जो मुझे भी थोड़ा बराबर लगा कि हाँ यार ये होना चाहिए था। पर वो बोल रहे हैं बहुत लंबे बन रहे हैं एपिसोड। ठीक है, तो इसलिए फिर उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया और 5 पे ले गए वो।
पर और इवन जो दूसरा तीसरा एक होता, और तीसरा जो था वो जो फाइनल फिफ्थ एपिसोड हमने देखा, वो उनका फाइनल तीसरा एपिसोड था, ऐसा समझ रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा फर्स्ट एपिसोड में से और इवन सेकंड में से भी तुम काफ़ी चीज़ें काट पीट के उनको 1 घंटे का एपिसोड बना सकते थे ईजीली, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगा, ठीक है। या 1 घंटा 10-15 मिनट भी हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूट्यूब पे है, आराम से बंदा देखता, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ का अगर तू जो ड्यूरेशन देखे तो मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर की रखनी चाहिए थी, जो कि सेम चीज़ भुवन बाम ने भी की थी। भुवन बाम कोई प्रोडक्शन लेके पागल नहीं हो गया, सिंपल चीज़ है। उसने प्रोडक्शन अगर बहुत बड़ी बनाई तो उसने ऐसा नहीं कि मैं 2-2 1-1 घंटे के एपिसोड निकाल देता हूँ। उसको याद था कि भाई उसकी ऑडियंस जो है 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं देखेगी, ठीक है। तो उसने वही किया। उसके अगर तो एपिसोड देखेगा कुछ 12 मिनट के है, सॉरी कुछ 15 मिनट के है, कुछ 20 मिनट के है, एक आधा एपिसोड 25 मिनट का है, ठीक है। तो उस तरह से उसने पूरे एपिसोड्स बिल्ड किए, ठीक है। तो वो कोई पागल नहीं हो गया प्रोडक्शन का वो देख के। उसने प्रॉपर मैं बोल सकता हूँ वो शाहरुख खान जैसा है पीवी की वाइन्स वाला, कि उसका बिजनेस सेंस चल रहा है, उसको दिमाग ऐसा चल रहा है, बिजनेस में चल रहा है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आशीष ने मिस आउट कर दी। और दूसरा ये है, क्योंकि मैंने सुना था, मुझे थोड़ा अटपटा ही लगा जब मैं इनके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, तो ठीक है भाई तुम्हारा पैसा है, बट जो इनकी बातें मैं सुन रहा था कि एक टाइम के बाद तो हमने देखना ही बंद कर दिया कि पैसा कितना जा रहा है करके, वी स्टॉप काउंटिंग इट। तो मैं बोला यार मतलब तुम्हारे चलो जो भी तुमको पैसा दे रहा है या तुम खुद का पैसा लगा रहे हो, तो एक अमाउंट तो तू, अगर तू कोई भी छोटा सा भी बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ का भी कर रहा है, तो तू लगाएगा ना कि 1 करोड़ के हिसाब से मैं इसमें खर्चा करूँ। 1 करोड़ उतना तो वो खर्चता नहीं जाएगा कि 1 का 2 करोड़ हो गया। तो बोले 10 करोड़ के जितने सीरीज़ पे लग गया। पर भाई तू प्रैक्टिकली देखे वो सीरीज़ नहीं लगती 10 करोड़ की, सिंपल चीज़ है। नहीं नहीं हाँ नहीं। हाँ, अगर उन्होंने कैमरा जो मोहरत शॉट में दिखाया है उनकी क्वालिटी वो रखते, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत लैक लगा उनकी क्वालिटी में। ढिंडोरा विद सिंपल फ्रेम्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी है। यहाँ पे उनको एक विला के अंदर ही शूटिंग करना था। वही एरिया भी ज्यादा नहीं था, मतलब वो तो हाँ एक गांव है बेसिकली उस गांव के आसपास ही हाँ उन्होंने पूरी करी, और वो भी ड्रोन शॉट्स ही ले लिए, मोस्ट ऑफ हाँ। द ड्रोन, मोस्ट ऑफ द ड्रोन और शॉट। ढिंडोरा का तो देख के उन्होंने कैफ़ेज़ में शूट किया है, हाँ स्ट्रीट्स पे शूट किया है, ठीक है। 3-3 रोल 4-4 रोल शूट किए हैं उसने। सही सही जो सही सही, वीएफएक्स में हाँ सबसे महंगी चीज़ है वो शाहरुख खान, वो एक शॉट में तेरे को जो बताया 3rd एपिसोड में, जो एक में सारे दिख रहे हैं, वो शाहरुख खान का जो कैमरा होता है जो हर बार वो सारा हाँ सेम हाँ मोमेंट हाँ, रिकॉर्ड करता है। सही तो सही मतलब सही। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये बहुत ही अजीब सी मतलब चीज़ है कि जो अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हवा में 10 करोड़ खर्च रहे थे वो लोग, हम्म। मतलब कैसे हिसाब लगा रहे हैं या भाई आशीष भाई, सिंपल चीज़ है, ऑडियंस को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो, सिंपल मुझे चीज़ है। मुझे तो लगता है वो 10 करोड़ में से शायद 6-7 करोड़ तो फार्म हाउस बनाने में लगे होंगे, कि मामा का पहले फार्म हाउस नहीं बनाओ। नहीं, वो तुम्हारे मतलब वो मिल जाएगा भाई एरिया, वो तुम क्यों बिल्ड करने जाओगे मैं सीधी एक से। एक बात की बात कह रहा हूँ कि आशीष चंचलानी को लगा होगा कि चलो यार फार्म हाउस ही बना लूंगा मैं इस बहाने, 7 करोड़ का, तो 7 करोड़ का फार्म हाउस हम्म, बना, 3 करोड़ का हो गया। और आशीष चंचलानी का मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस इसमें देखूंगा कि भाई मतलब तेरे डायरेक्शन में वो बात नहीं थी, तू डायरेक्टर क्यों बना, मतलब वो कोई ढिंडोरा में और मैंने को ले ध्यान, सकता था, ढिंडोरा भुवन ने ढिंडोरा में खुद मैंने ये डायरेक्ट ध्यान नहीं दिया। किया। हाँ हाँ, भुवन बाम ने वो डायरेक्ट नहीं करा क्योंकि वो अपनी क्राफ्ट पे काम करना चाहता था। वो ये एग्जैक्टली। दिखाना नहीं चाहता था कि हाँ भाई मैं डायरेक्ट, ऑल्दो ठीक है हम करी बेकर और डैनी माइकल फिलोपी की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑब्सेशन और टॉक टू मी बनाई है, बट अगर तुम ही एक्टर हो, एक्ट कर रहे हो, तो तुम ये दो चीजों के लफड़ों में पड़ो ही मत। तुम अपने ही मतलब जो जो तीन क्राफ्ट चीज़ ना, तुम्हारी, राइटिंग भी उसी ने की है। हाँ तीन राइटिंग, चीज़। चलो राइटिंग तो ठीक है, कोई भी हम्म मतलब आजकल आप घोस्ट राइटिंग करा लेते हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुझे भी पता ही है। हम्म पैसे देके 10 करोड़ का है, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिया, वो घोस्ट राइटिंग, और इसमें कुछ था भी नहीं, मतलब मुझे ये लगा ये मार्वल प्लस प्रेडेटर, एंड तो प्रेडेटर ही था बिल्कुल। एंड तो वही था भाई। हाँ भाई ठीक है। प्रेडिएटर तू उससे कंपेयर मत कर, उसका रीज़न मैं तेरे को बताता नहीं हूँ। नहीं, मैं कंपेयर, नहीं नहीं, मैं मैं तेरे को एक सीन बताता हूँ कि प्रेडिएटर जब 1 आई थी, ठीक है, आर्नोल्ड हाँ वाली, और उसमें जब प्रेडिएटर का मास्क खुल रहा था, ठीक है, वही उससे वही वही। पहले तक, सच बता रहा हूँ, उससे पहले हाँ जब तक वो मास्क नहीं खोलता, हमें यही लग रहा था कि रोबोट टाइप ये कुछ है। जब सही वो सही। मास्क खोलता है तब हमें दिखता है ये एलियन है ये, ठीक हाँ है। और वो फुली इतना फंक्शनिंग, सस्पेंस मोमेंट था, हाँ इतना फुली सस्पेंस फंक्शनिंग मोमेंट था। एलियन वही है हाँ। वही। तो ये वो उसका कवच वो पहन के लड़ रहा था पूरे में, सही मतलब सही हमें सही, तब पता हाँ चलता है कि जैसे हमारे, जैसे वो आर्नोल्ड अपना
वो जो आर्मी वाला जो पहन के वो लड़ रहा था, जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, तो उस तरह से सही। ये एलियन भी अपने प्लेनेट पे ये कवच पहन के लड़ता है एक्चुअली। हाँ तो वो सही। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त लगा था वो सीन उस टाइम पे, ठीक है। सही। आजकल यूट्यूब पे तुम इस तरह का सिमिलर बना सकते हो, बट आशीष का ये वीडियो कहीं ना कहीं एकाकी बहुत वो गया, मतलब हमें मुझे तो भाई देखो, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे एज अ फैन मैं उनके आशीष के काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, कॉमेडी वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे कहीं एज अ फैन मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो जो बिल्डअप हुआ ना एकाकी का, वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ भाई। और एज अ नॉन फैन बोथ ऑफ भुवन बाम और आशीष चंचलानी, मैं दोनों को ही नहीं देखा सर यूट्यूब पे, मुझे दोनों पसंद नहीं है। ठीक है, मेरी एक अलग रेसिपी है देखने की, हम्म। कॉमेडी देखने की, तो बट ओवरऑल मैं इन दोनों के बड़े प्रोडक्शन को जो कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो उसमें भुवन बाम बहुत ज्यादा आगे जाता है। और हाँ, अभी इसी बात पे मुझे वो एलियन पे तो कुछ बोलना चाहेगा कि एलियन का पूरा कैरेक्टर बनाना। एलियन का तो भाई वो देख आजकल, वो जो प्रोस्थेटिक जो उसको पूरा उसको वो बनाया है उन्होंने, वीएफएक्स से नहीं हाँ, किया वो प्रोस्थेटिक, वो क्योंकि तो उनको पता प्रोस्थेटिक था है। कि सिर्फ वीएफएक्स, और इसीलिए तो तेरे ध्यान दिया तो हाथ में ग्लव्स थे उसके, हाँ हाँ वो ग्लव्स नहीं दिखा सकते थे उन्होंने, अगर ग्लव्स दिखा दिए होते, मतलब ग्लव्स खोल के हाथ दिखा दिए होते, तो उनको और वो चीज़ और बनानी पड़ती हाथ वाली, बनानी पड़ती, सही सही ठीक है, सही। उसको फंक्शनल करना पड़ता वगैरह, ठीक हाँ। है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा वो, चलो ठीक है, तुमने वो एक अच्छी चीज़ की कि एलियन जो दिखाया उसको तुम पूरे वीएफएक्स से नहीं गए, मतलब हम्म। वीएफएक्स से बहुत बेकार हो जाता, तो तुमने अच्छा है वो चीज़ यूज़ की, जो भी आर्टिस्ट है अच्छा काम किया है, पर मेनली यही है कि कंटेंट उतना अच्छा नहीं था भाई, ठीक है। अभी हम्म। मैं अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं एलियन से, तो अगर सभी ने देख ही लिया होगा, जो भी हम्म। हमारे जो ऑडियंस देख रही है, तो उसके अंदर वो एलियन को यूवी रेस से प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए वो सूट में, मतलब वो जमीन पे रहते थे अपने क्या कहते हैं, प्लेनेट पे। ज़मीन के अंदर यहाँ, रहते थे, हाँ। हाँ, अभी यहाँ पे जब वो आता है, अर्थ पे जब आता है, तो वो सूट मेरे अकॉर्डिंगली वो इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसको कोई भी रेज ना लगे, क्योंकि वो उसको आदत ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जमीन के अंदर रहता है। अभी मुझे प्रॉब्लम ये हुई, अचानक से मेरे को ध्यान आया कि उसने हेलमेट क्यों उतार दिया, क्योंकि वो जो डिवाइस, मतलब जो वो एक वो मच्छरों को मारने वाला वो कुछ रखा होता है ना, जिससे उसे हमेशा प्रॉब्लम हो रही थी, हम्म। तो वो तो मतलब वहीं पड़ा हुआ था, तो उसने हेलमेट क्यों उतार दिया, उसको वो रेस से प्रॉब्लम नहीं और हो रही थी सेकेंडली क्या? वो हमारे ऑक्सीजन में ले रहा था सांस, वो क्वेश्चन हाँ, मार्क था। वो भी से क्लियर नहीं करा कि हाँ, मतलब वो ऑक्सीजन ही लेता है या कोई और तरह की गैस, अब देख एलियन मैंने एक चीज़ ऑब्वियसली। सुनी है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जिनको चांद पे भेजा गया था, ठीक है, तो वो जब वापस आए वो लोग, ठीक है, चांद से, या चलो स्पेस से वापस आए, जो भी सही स्टोरी सही अपने को, वापस आए हाँ, थे, हाँ। ठीक है। तो जब वो वापस आए तो उनको 21 डेज तक या कुछ 30 डेज तक कंटेमिनेटेड क्वारंटाइन करा गया था। क्वारंटाइन करा गया था। क्वारंटाइन करा तो गया। अगर एलियन अपना मास्क उतार रहा है, वो तुरंत ही एक ऐसी एयर में उतार रहा है, सही, सही बात, सही ठीक बात। है, जैसे अगर अलग अलग। सुपरमैन की अपने बात करें, सुपरमैन जो हम्म। जब वो उड़ना शुरू करता है, जब वो सही। मैन ऑफ स्टील में, तो वो जंप कर करके पहले वो धीरे 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 करता है और फिर उड़ता है, ठीक है, वो एकदम से नहीं उड़ने लगा था वो उसके वही। अंदर, तो उस तरह वो सेम एलियन जो उसमें आते हैं, जो अपना हम्म। मास्क जिनका उतरता है, वो ये जब वो जॉर्ड जॉर्ड था ना वो, हाँ, जॉर्ड। जॉर्ड विलन, जॉर्ड। हाँ, तो वो जब उसका वो मास्क निकाल देता है, तो वो हाँ, पागल हो जाता है सबकी आवाज़ें सुन सुन के। क्योंकि पर उसको ग्रेविटी की, वो ग्रेविटी नहीं सह पाता उसकी उस हाँ, तरह से, और आवाजों को नहीं सह हाँ, पाता। और उसको फोकस आया होता है धीरे धीरे, सुपरमैन के हाँ, पापा ने उसको धीरे 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 फोकस करना सिखाया होता है वाला। सही सही तो सही। ये एलियन का वो समझ नहीं आया। दूसरा, भाई तुम 7 लोग थे, ठीक है, हाँ यहाँ एक पूरा गांव था, समझ ले, हाँ। 70 लोग का तो गांव होगा, उन हम्म। 70 को उसने अपनी स्टोरी नहीं बताई, तुम 7 कौन से स्पेशल थे जो तुमको स्टोरी सही, हाँ, बताई। ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ, हमने बात हम्म। करी थी इससे पहले, कि तुम, मतलब अपनी हाँ, कि तुम साथ में बैटल ऐसा से। उसको क्या यूनिक दिखा, कि भाई तुम सातों को वो अपने, मेरा प्लेनेट ये था, मैं ये हाँ जानते हूँ मैंने कैसे किया ये वो, और उसके वो जो भी ड्राइवर जो कौन था, जो जिनके मैकेनिक या जो था, उसके थ्रू अपनी हाँ स्टोरी हाँ, बता रहा मैकेनिक था, के थ्रू वो बता ठीक रहा है। था स्टोरी तो को। मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगा कि यार, चल ठीक है तू बता रहा है, पर ये कब लॉजिकल लगता कि अगर वो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट डालते कि जहाँ पे ये एलियन आया और इन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक सही है, फिर सही उसने सही। अपने प्लानट की कहानी बताई, तो उन लोग को इमोशनल हुआ कि अरे यार ये तो विक्टिम है अपने देश को। मैनिपुलेट करा उसे, हाँ, उन्हें पहले और तो मैनिपुलेट करा। जैसे ही उसको छोड़ा, ठीक है, हम्म। फिर उसने अपना असली प्लान बताया कि मैं तो सही तुम्हें, सही अब तुमको भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ा इसलिए, तब वो पूरा लॉजिकल लगता है कि हाँ, मतलब सही। ये इसलिए इनको स्टोरी बताई था क्योंकि ये है, और अब पता चला यही विलन है, छूटने के बाद वो फॉर्म में आ गया, वही। ठीक है। और और मेरे को दूसरा फ्लॉ ये लगा कि जो प्रेडेटर, मतलब जो ओरिजिनल, जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की थी, उसमें वो एलियन आता है, और वो एलियन आके मतलब कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ लोगों को मार रहा है, हंट बिकॉज कर वो रहा एक है, हंट प्रेडेटर है, वो हंट 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 कर रहा कर है, रहे हैं, हाँ। मजे कर रहा है वो, ठीक है। उनका यही काम है कि वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं और वो हंट करते हैं, वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। हम्म।
इसमें ये एलियन आता है, ठीक है, उसने एक नया मटेरियल, वो एक नया मटेरियल ही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम मतलब हमारे मतलब जो वर्ल्ड है उसको कैसे पता नहीं चला कि एक ऐसा मटेरियल है जो, और वो भी थोड़ा सा ही खोदा है, मतलब ज्यादा नहीं खोदा था अगर तू ध्यान देगा, अरे वो शायद नहीं, चार चल फीट वो मैं बोल रहा हूँ, चल वो भी ठीक, पर एक सिंपल चीज़ है, एलियन की एज क्या है भाई, पहली बात तो। हाँ, और वही वही कंफ्यूजन थी। मैं एलियन तुझे की, बता क्योंकि वो रहा हूँ कि डायनासोर्स के टाइम गिरते दिखा है नहीं नहीं उसको। नहीं नहीं, हाँ, डायनासोर्स के टाइम नहीं गिरा नहीं था। नहीं, वो जो मटेरियल गिरते दिखा है वो तू देख उसमें सीन है नहीं डायनासोर्स नहीं के। नहीं, अरे मैं भाई। अभी तुझे, हाँ मैं समझ गया। मैं हम्म। बताता हूँ, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है, अभी मैं तुझे ये क्लियर करता हूँ। तो वो एलियन ऐसे कहता है कि मतलब जो वो सारे के सारा जो मटेरियल होता है उनका जो, एक जो एलियन होता है जिसका नाम जैंड होता है या जैंग कुछ होता है, वो हम्म। फेंक देता है अपनी अपने प्लेनेट से अर्थ की तरफ। हम्म। और वो अर्थ की तरफ में जब उन्होंने एनिमेशन दिखाया ना, तो वो दिखाया है कि डायनासोर्स को खत्म कर दिया उस मीटियोर ने जो वो था। बट आगे जाके उसने कुछ देर बाद, मतलब दस पहले मिनट ये बाद यही, ये कब हुआ था डायनासोर्स वाला, ये एक बार ईयर भी हाँ, क्लियर। हाँ। तो ये जो डायनासोर्स वाला जो हुआ, हाँ मतलब जो उसने मीटियोर की तरह जो वो अपने सारे जो मटेरियल को फेंका था अर्थ की तरफ, वो 60 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था जब डायनासोर्स जिंदा थे। तो वो ये दिखाना चाहता था कि उस मतलब ये उसने एक तरह से पीक डिटेलिंग दिखाने की कोशिश करी कि उस एलियन ने जो वो सब्सटेंस फेंका, उससे अर्थ अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब डायनासोर्स थे, वो सारे खत्म हुए, वो 60 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 6 करोड़ साल पहले। बट आगे जाके उसने ये बोला कि मुझे, जब मैं लोनार लेक के पास में आया महाराष्ट्र में, तब मुझे ये सब्सटेंस मिले। पर लोनार लेक में जब मीटियोर गिरा था वो सिर्फ 50,000 साल पहले गिरा था। हम्म। तो ये कहाँ 6 करोड़ साल और कहाँ ये 50,000 साल, तो ये कोई ना, मतलब ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी एक्चुअली उसने गलती ही करी है अगर देखा जाए तो एक तरह से। हम्म। वो एनिमेशन दिखाने के चक्कर में कि थोड़ा कूल लगेगा कि वो डायनासोर्स को खत्म करा इसने। लोगों को डीट वो कनेक्ट हो जाएगा, अरे बाप रे डायनासोर्स का ये लिंक बिठा दिया। क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पे मतलब गूगल पे सर्च करा था जस्ट उसके बाद ही, जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि यार देखूं कि मतलब क्या यहाँ पे, तो वो उसने दिखाया कि लोनार लेक में एक्चुअली गिरा था, बट वो सिर्फ 50,000 साल पहले गिरा था। हम्म। उससे उससे कुछ वाइप नहीं हुआ था, वो बस एक नॉर्मल सा ठीक ठाक मीटियोर था, वो ज्यादा बड़ा गड्ढा भी नहीं करा था उसने। हम्म। तो यहाँ पे उसने वो गलती करी थी, तो ये गलती करी है आशीष हम्म। चंचलानी ने अपनी राइटिंग के अंदर, अगर देखा जाए तो। अच्छा, पर मेरा मतलब वही है कि चल 50,000 साल पहले भी गिरा था, ठीक है, वो लोनार लेक में। पर 50,000 साल का एलियन है ये, तू कुछ तो एक्सप्लेन कर भाई। वही सिम वही और वही। दूसरा, वो उसका प्लेनेट तबाह हो रहा है, ठीक है, तबाह हाँ, हो रहा है, सही फिर सही। भी इतना बड़ा शिप लेके बंदा निकला है अर्थ पे। हाँ, वो तो अपनी अपनी फैमिली को लेके जा सकता था ना, अगर जाता फैमिली तो छोड़, अकेला पूरा नहीं। प्लेनेट क्यों नहीं सोच रहा है ऐसा कि भाई हम ही निकल जाते हैं इस प्लेनेट से। हाँ, सब नहीं। अगर अगर वो इतना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस वो प्लेनेट बना है, हाँ। सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लेनेट में रहने ही चले जाओ ना, तुम उस प्लेनेट को भी ठीक कर रहे हो जो खराब हो चुका है। अगर देखा जाए तो वो बता रहे हैं कि ओजोन लेयर खत्म हो गई है। हम्म। अब जब ओजोन लेयर खत्म हो गई है प्लेनेट की, तो वो एक्चुअली खत्म ही हो चुका है, और अगर हाँ, अर्थ में ओजोन लेयर खत्म हो जाए ना, चली जाए, तो कुछ उगेगा ही नहीं, कुछ नहीं उगेगा, जब उगेगा फिर नहीं तो जमीन कुछ। के नीचे सिर्फ हील होके क्या करोगे तुम, हाँ, वही हील समझ होके नहीं क्या है, करोगे हाँ। तुम, सही बात। ये मुझे लग रहा है ये बहुत, एक तो देख एनिमेशन अच्छा था, वो जो एनिमेशन दिखाया था ना जो, वो हेड्स ऑफ था। पर मेन ये सेवन है आउट कि, ऑफ टेन। हाँ, पर मेन ये है कि मतलब नहीं था ना स्टोरी में कुछ भी। हाँ, ये नहीं ये कुछ नहीं। ये वो हो गया कि भाई मैं कुछ भी प्लेनेट स्टोरी, कुछ भी प्लेनेट स्टोरी सोचता हूँ बता दूं, हाँ। और इसमें बना देता हूँ। बस बस बस। बस। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसको, इसने प्रेडेटर देखी होगी आशीष चंचलानी ने, और इसने थोड़ा सा इसको ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि पृथ्वी जो मतलब डायनासोर्स खत्म होते किस तरह से होते, तो इसने कहा यार मैं ना ऐसा कर देता हूँ कि यार वो उसने मीटर फेंका, उससे हमारी धरती खत्म हो गई और वहां पे कुछ सब्सटेंस थे, वो एलियन सब्सटेंस ही लेने के लिए आ रहा है। उसने कुछ ऐसा सोचा, पर लेकिन चलो वो कॉन्सेप्ट में नो डाउट वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, पर उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था, ना कैरेक्टर्स अच्छे थे, ना 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 जंप स्केयर्स अच्छे थे, ठीक है, ना ही उनकी बातें अच्छी थी, मतलब कोई कोई मेरे को कोई भी क्या कहते हैं। वो बहुत खींचा है उसने, वो हाँ, बहुत सीरीज खींचा बहुत बहुत। खींची है। जैसे जैसे एक जोक था उसमें, वो उसको यहाँ पिंच करता है और फिर बोलता है कि हाँ, आप मोटे ही अच्छे थे, ठीक सही है। सही। अब ये उस जो यूनिवर्स को तू दिखा रहा है, ठीक है, जो हाँ, भी तेरा यूनिवर्स है, तो उसके बाहर का जोक हो गया ना एक तरह से, वो सही उसका सही कोई हाँ, मतलब नहीं था, सही बात सही ठीक बात। है। और इवन अगर तू वो जोक पे जाएगा जहाँ पे तेरा क्या कहते हैं, वो पहले तो रोहित शेट्टी से बात करने, एक तो रोहित शेट्टी ने भी कैमियो करा है इसके अंदर, वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक चीज हुई है। फिर उसके साथ जो वो मतलब जब वो बात करते हैं उस क्या कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर से, तो वो भी मतलब
या तो वो बस सीरियस ही दिखा दो, या तो मतलब मुझे ना समझ नहीं आया, या तो पूरा कॉमेडी ही होना चाहिए था या बहुत ही सीरियस होना चाहिए था। वो इन बिटवीन ही घुस गया वो और वो बीच एक। बीच में बहुत से, इवन इवन तेरे को एक सीन बताता हूँ, जब वो एलियन वो फर्स्ट पर्सन को उठाता है, हाँ ठीक है, हाँ मेरा पहला शिकार था मंदार, ऐसा कुछ कुछ बोलता है, और हाँ। उसका वो यहाँ से ऐसे करंट लगा है, टॉर्चर। सर, भाई तू वो टॉर्चर सीन देखना, वो लिटरली बहुत ऐसा लग रहा था कि ये हाँ बहुत टॉर्चर हो ज्यादा रहा है। ही तो टॉर्चर हो रहे मुझे हैं वो, लगा, हाँ। और उसके बाद वो लाइन बोलता है कि हमें तो लगा तुम वो हो, पर तुम खुद विक्टिम हो। अरे भाई, मैं बोला ये बोल रहा है कि उसको टॉर्चर किया इस लेवल का, और तू उसको विक्टिम समझ रहा है, अभी भी मेरे दिमाग में है। सही 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 सही। हाँ तो कि मतलब तू इन मतलब हमारे हाँ, ही मतलब स्पीशीज को, ह्यूमन स्पीशीज को इतना टॉर्चर कर रहा है और अपने आप को विक्टिम। इवेंचुअली उसने पता नहीं क्यों अपनी पूरी स्टोरी ही बता दी कि हाँ 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 मैं तो इस पूरी धरती पर राज करूंगा पूरी, मतलब मुझे या तो समझ नहीं मुझे आया। लग रहा है अगर उसको समझ नहीं आया था आशीष चंचलानी को, उसको मुझे लग रहा है कि वो जो एपिसोड्स दिख रहा था ना, मुझे लग रहा है उसने ये लिखा होगा कि बस ये जो उसकी बेसिक कहानी क्या होगी कि एक एलियन आएगा, ठीक है, पूरे में हॉरर लगेगा बट होगा साईफाई। साईफाई, हाँ। ये कहाँ पे, ये कहाँ सा, यही आइडिया कहाँ का है एक तरह से तो बोलूँ तो, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है, कि हॉरर लगना चाहिए पर है साईफाई, ठीक है, साईफाई। तो और मॉन्स्टर्स दिखा दो और ये दिखा दो, मॉन्स्टर्स ठीक है। का। तो वो मेनली मुझे, और दूसरा उसका एक था, पता नहीं, अब मुझे तो थोड़ा फेक ही लगा, उसने बोला कि हम लोग ने कोई डेट जो चूज़ की थी एकाकी वन के लिए, उसी दिन स्ट्रेंजर थिंग्स भी रिलीज़ हो रहा था। तो ओके। बोला कि किसी ने मुझसे कहा अरे भाई तू पागल है क्या, ये डेट कैसे चूज़ कर ली। भाई देख, हम भी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, ठीक है, कोई ऐसी डेट हम कभी नहीं चूज़ करते जो हमें पता ही ना हो, सही बात, ठीक है। ऑब्वियसली। तू और तुम इतनी बड़ी जो, अगर तुम 10-10 करोड़ खर्च रहे हो सीरीज़ में, तो तुम्हारी कोई तो टीम होगी जो बताए कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे रिलीज़ करनी चाहिए, कौन सा दिन पे रिलीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो वो बस ऐसे ही एक रील काटने के लिए बोल सकते हैं ना, उस तरह का था। हाँ बस सही सेकेंडली, बात है, हाँ। हाँ, सेकेंडली उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा था आशीष चंद्र का, तो उसने बोला कि 10 करोड़ खर्चे ये किया, ठीक है, वो किया। तो वो बोला क्यों किया ये सब क्यों किया, तो बोला भाई मेरे को मेरे फैंस के लिए करना था, मेरे को मेरे फैन। भाई ये क्यों हमें गिल्ट दे रहे हो तुम, पहली हाँ बात। नहीं 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 नहीं, ये फैंस हमें के लिए क्यों गिल्ट, करना था। नहीं नहीं, हमें गिल्ट ही क्यों दे रहे हो कि भाई हाँ नहीं, तुम्हारा, भाई मैं, हमने तो तुमको नहीं बोल रहे ना तुम्हें मैं नहीं क्या बोला, करूँ। हमने बोला ही नहीं तुम्हें बनाने के लिए। हाँ, सही बात तो हम ये है। हमें गिल्ट दे रहे हो कि भाई, ये वो नहीं होता डॉक्टर बोलता है आप लेट हो गए, हाँ वही वही वही। ये आप लेट हो गए, आप लेट हो अरे गए भाई, मैं मुझे बचा लेता, आप लेट हो गए हो। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे शायद आशीष चंचलानी ऐसे बोल दे कि हमारी ऑडियंस को समझ ही नहीं आता एलियंस की स्टोरी, क्योंकि समझ एलियंस गया, से समझ, नहीं हाँ, एलियन पे मिले नहीं ना वो, उनकी उसकी तरह अभी इसने राजकुमार हिरानी ने बोल दिया। पुरानी चीजें उसके बोला पहले है। सिद्धार्थ आनंद ने बोला था कि जो हाँ, फाइटर इसलिए समझ नहीं है क्योंकि लोग प्लेन में ट्रैवल नहीं करते। में ट्रैवल नहीं और करते हैं राजकुमार हिरानी बोल रहा है कि लोगों को वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होती ना, इसलिए उनको डंकी का आइडिया क्योंकि नहीं है। मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जो मूवी देखता है वो ट्रैवल करने लग गया, तो इसलिए उन्हें डन की समझ नहीं आई। तो फिर मेरे को केजीएफ भी समझ नहीं आई है, तेरे को शायद धुरंधर समझ नहीं आई है, ठीक है। और क्योंकि हम। भाई मेरे को ढिंडोरा भी इस तरह से समझ नहीं आनी चाहिए ना, एक फैमिली में सब थोड़ी सेम दिख सकते हैं। सही सही या बात, सही बाजू बात वाला है। भी भाई दोस्त भी सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ऐसा तो हमारे इधर नहीं मिडिल होता था। सेम दिख रहा है, ठीक है। हाँ, मामा भी अच्छे सेम दिख रहा है, तो वो भी नहीं समझ में आना चाहिए। हाँ, तो कोई ये भी तो फिल्म। बस एक गिल्ट देना भाई हो गया हम अपनी। सबसे बड़ी, हम साथ साथ समझ नहीं आनी चाहिए, ऐसी फैमिलीज ही नहीं होती कभी। फैमिली नहीं ऐसी होती, सही फैमिली बात। नहीं होती भाई, जहाँ सही जहाँ पे सही इतना संप हो रहा है भाई। सही 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 सही। तो मतलब ये मतलब अपने ऑडियंस को ही बोल देना कि तुम बेवकूफ हो, मतलब मैंने तो तुम्हारे लिए बनाया है भाई, मेरे से जितना बल पड़ा हम्म, मैंने बनाया, और तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आया। तो हम्म। हाँ, अभी मैं अब और एकाकी। इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, प्रॉपर हाँ। इसकी स्क्रीनिंग्स हो रही थी। हर स्क्रीनिंग में ये काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूबर्स को बुला रहा था, इसकी बात कर रहे थे। इवन मैं बताता हूँ, मुझे ही नाम याद नहीं है उसके चैनल का, बट एक यूट्यूबर है, अच्छा यूट्यूबर है वो, वो भी मूवी लवर है हमारी तरह, वो हर मूवीज़ देखता है, हर चीज़ें क्रैक करेगी। इवन उसने एकाकी में इतनी चीज़ें क्रैक की भाई, मैं एकाकी का एपिसोड देखता था, उसके वीडियो जाके देखता था कि भाई ये क्या लाया है इसके वीडियो के ऊपर। और लिटरली उसमें वो जो चीज़ें बताता था ना कि भाई इसमें कार का नंबर ये है, ये शायद ये पूरा लूप है, हर बार कार का हाँ नंबर तो चेंज। मुझे बता रहा था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इस चीज को, हाँ, लोगों ने शायद ध्यान ना दिया तो होगा। वो बोल रहा था कि जो उसमें कुछ जगह पे कार का जो नंबर दिखाते हैं उनकी, ठीक है, तो वो कुछ कुछ जगह अलग अलग सीन्स में पीछे ही दिख रहा होता है, पर वो चेंज होता रहता है। जैसे 60 है तो 61 हो गया, 59 हो गया, तो वो चेंज हो रहा था। तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था, मतलब वो भी एक्सप्लेन यही किया कि ये मुझे कहीं ना कहीं लूप लग रहा है कि ये इतनी ओके बारी ये हो चुका है, और वो शायद आशीष ही कर रहा है, इसलिए उसको ओके। वो रेड लाइट दिखी और ऐसा सब कुछ था, ठीक है। फिल्म भाई जब पूरी ख़त्म हुई, ठीक है, मैं भाई विश कर रहा था कि वो इस लेवल का, इसने जितना वो स्मार्ट, जितना रिव्यू दे रहा था ना कि इस लेवल के इंटेलिजेंट सीरीज़ है ये,
भाई उस मतलब उसका अगर 1% भी वो स्टोरी का आइडिया लेता उससे, तो वो एंडिंग एपिसोड। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि जो एंडिंग एपिसोड है, ये हम्म। लोग रीज़न क्या दे रहे थे एंडिंग एपिसोड ना रिलीज़ करने का, ठीक है, ओके। कि उनकी जो फुटेज है जो भी वो कुछ करप्ट हो गई है एडिट पूरा, और अब उसको वापस से हमें करना पड़ रहा है, मतलब कुछ रीशूट शायद किए थे या कुछ था। पहली बात मेरे दिमाग में आया कि भाई तुम कोई भी हो, ठीक है, मुझे लग रहा है कोई भी तब तक सीरीज़ अनाउंस नहीं करता यूट्यूब पे तो खास, जब तक उसके सारे एपिसोड एडिट के साथ फाइनल रेडी ना हो। सही जैसे बात, सही ढिंडोरा की बात। बात करें, ढिंडोरा के सारे एपिसोड्स रेडी थे, उसने हम्म। बस हर हफ्ते भाई इस दिन को आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, बस ट्यूसडे आ उसी रहा है, मार्केटिंग पे चल रहा था, वही बस मार्केटिंग। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं। इसके डेट्स ही अजीब अजीब आ रहे थे। इवन वो जो यूट्यूबर मैं बोल रहा हूँ, वो यूट्यूबर डेट्स भी क्रैक कर रहा था, वो जैसे धूम में नहीं करता कि 25 को चोरी हुई है, 24 को चोरी हुई है, उसका कैलकुलेट करो, ये करो, एक डेट निकालो, सही वैसे है, वो सही कैलकुलेट कर रहा था। पर है। लास्ट एपिसोड में उसने बहुत, और इवन उसी यूट्यूबर से उसने कांटेक्ट भी किया था कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम हुआ है और वो तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ये हुआ है करके। तो मेरे दिमाग में आया भाई एक मिनट, तुम पहली बात तो जो सीरीज़ है भाई 4 एपिसोड तक, सच बताऊँ कुछ उतना मुझे वो जो बोलते हैं ना, जैसे जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तुम एक बोझ के साथ जाते हो कि ये कब मैं देख पाऊंगा, ठीक है। कोई सही भी सही। फिल्म का हाँ। ऐसा या कोई भी एपिसोड का ऐसा एंड हो, जैसे सूजल करके एक सीरीज़ है, सूजल सूजल ओके। करके, प्राइम पे तू देखना एक बार, सस्पेंस सीरीज़ है। हर एपिसोड में तू अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाएगा, क्योंकि अपने इतनी फिल्में देख चुके हैं, हर एपिसोड में तू लगाएगा, तू सोचेगा ये स्टोरी है। एपिसोड के एंड के 3 से 4 मिनट में ऐसा होगा ना कि पूरी कहानी बदल जाएगी, ओके ओके। और तेरे को ना, मतलब ऐसे ऐसे नींद आ रही है फिर भी दूसरा एपिसोड चालू करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। समझा सही तो सही। ये मुझे वो लगा कि यार तेरा हर एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो शिप दिखी हम्म। वो वाले में थोड़ा हुक हुए कि हाँ भाई अब नेक्स्ट क्या होगा। बाकी ओके। किसी एपिसोड के एंड में वो हुक नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, हाँ, कि ऐसा सही हो सही। कि यार चलो दूसरा कब आ जाएगा करके। नहीं, सही बात, सही ठीक है, बात। अब जैसे तूने एक साथ देख लिया तो तेरे को वो नहीं, बट हमने क्या है वो पूरा मैंने उसकी सीरीज़ फॉलो की, ठीक है, कि भाई वो वीकली जो एपिसोड या जैसे भी वो डेट्स पे डाल रहा था मैं देख रहा था, ठीक है। से भुवन माम का जो एपिसोड्स थे ढिंडोरा के, वो सिंपल स्टोरीज़ है, फिर भी भाई देखने में मज़ा आ रही थी, सही। हुक हो रहे थे कि यार नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, वेट करके बैठ रहे थे। इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। 5वां एपिसोड कब आया भाई, मैंने शांति से ही देखा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं थी वो देखने सही की, सही। ठीक है, क्योंकि और मैं अगर बताऊं तो, क्योंकि आशीष चंचलानी ने शायद वो पूरी मूवी की तरह डाल रखा है, 3 घंटे 20 मिनट की एक पूरी मूवी की तरह ही डाल दिया है उन सब एपिसोड्स को। मैंने लिटरली 1.5x पे देखा है उसे, वो स्पीड पे मतलब देखा है। कंबाइंड कर दिए उसने सारे एपिसोड। कंबाइंड कर दिया था, 3.5 घंटे का बन रहा था, और मैंने उसको करीबन करीबन 1.5x पे देखा है, इतनी स्पीड पे देखा है, और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत तेज देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ यही है, मतलब नॉर्मल से जोक्स है, नॉर्मल सी है। बस एंड पे आके जब वो एनिमेशन वाला पार्ट आता है, वहां पे मैंने उसे नॉर्मल स्पीड पे करा और देखा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जहां पे अच्छा लगा वहां पे अच्छा लगा, जहां पे नहीं अच्छा था वो तो पॉइंट नहीं अच्छे, सीधी सी बात है। मुझे देख, मुझे मुझे वीएफएक्स वाइज मुझे शिप अच्छा लगा, हम्म। शिप अच्छा उन्होंने बनाया, ठीक है। पर जो बजट वो बता रहे हैं वो मुझे उस हिसाब से कन्विंसिंग नहीं। वो नहीं, मगर अगर वो बजट है ना भाई तो इससे और बेटर होना चाहिए था शिप, सच बता रहा हूँ, सही बात, सही ठीक बात। है। हाँ। अगर भाई मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं ये लोग ये प्रमोट करने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने 10 करोड़ खर्चे हैं, तो तुमको उल्टा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कम हाँ खर्चे में तुम अगर इतना अच्छा बना रहे हो तो हाँ, वो सही बात, वर्थ सही है, बात। ठीक है। सही बात, सही बात। वरना वीएफएक्स, सिर्फ वीएफएक्स अगर बोले तो भाई भुवन का तुम कंटेंट देख लो, भुवन चलो छोड़ो, तुम ऐसे कुछ कुछ जो एपिसोड में बोल रहा हूँ, एक है स्वैगर शर्मा करके है भाई, हाँ हाँ, स्वागत उसका स्वागत। हर एपिसोड एक मूवी है, ऐसा समझ ले तुम, उस लेवल की क्वालिटी वो यूट्यूब पे दे ही रहा है पहले से, ठीक है। और ये है अपना अमित बड़ाना है, ठीक है। हाँ हाँ। बॉलीवुड के भाई वो भुवन बाम भी मैं तो बोलता हूँ ढिंडोरा में बाद में लाया, पहले राजपाल यादव और ये सब तो वो ला दिए अमित ला बड़ाना चुका ने। है, ला चुका है, और प्रॉपर मूवी बना चुका है, 2 ढाई ढाई घंटे की। 2.5 घंटे एलएलबी वाली और वो सारी मूवीज़। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यूट्यूब पे है वो सही क्रिएटर्स सही जो इस लेवल का बना रहे, सही। ठीक है। और तुम उनमें टॉप में आते हो, मुझे ऐसा लग रहा है टॉप में सही। आते हाँ। हो, ठीक है। ऑब्वियस ऑब्वियस आता है, हाँ, ऑब्वियस आता है। तुम्हारी ऑडियंस ने भाई इतना वेट किया, तुम वीडियोस नहीं डाले थे, उन्होंने चला लिया कि चलो कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब वो तुम्हारा जो भी उसका था वो पर्सनल पूरा उसने बताया था इशू, वो चलो वो ठीक है, वो हम उस पर नहीं जा रहे। बट तुम जब आ रहे हो तो एक चीज़ है, वादा मत करो कि मैं कुछ हम्म। लेके आ रहा हूँ, कुछ लेके, जैसे भुवन का अगर बोलूँ तो ढिंडोरा जो था सीधा पोस्टर लॉन्च या वही हुआ था, उसने उतना बिल्डअप नहीं दिया कि मैं कुछ ऐसी मस्त चीज़ बना रहा हूँ, चीज या लेके आ हर रहा हूँ। इंटरव्यू में बोले जा रहा हूँ कि भाई मैं तो देखना अभी जो बनाया है
या जो भी लोगों से बोलो जैसे इसमें लोग भी बोल रहे थे कि भाई जो हमने एकाकी देखा है ना, मैंने जो देखा है वो तुमने आज तक यूट्यूब पे देखा नहीं होगा, या ऐसी चीज़ आई नहीं होगी, मतलब वही अजीब ही लग रहा था। और कुछ कुछ जो रिव्यूअर जो भी थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो उसका बता रहे थे, मतलब भाई लिटरली मुझे लगा, देखो एक सिंपल चीज़ है, हम ये नहीं चाह रहे कि आशीष कोई डिमोटिवेट हो, या हमसे होगा भी नहीं, शायद सुन ले तो ठीक है ये चीज़, पर डीमोटिवेट हो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये चाहते, हमें पता है वो किस लेवल का बना सकता है, ठीक है, कि वो जिस लेवल का उसके पास है, प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छे लेवल पे बना सकता था। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसने टॉपिक बहुत या तो हैवी ले लिया, और उसको कंडक्ट ही नहीं कर पाया, कहीं पे वो फिनिश नहीं कर पाया। या तो मुझे लग रहा है जो 5th एपिसोड था उनकी, या तो फुटेज जो लॉस हुई, वो मुझे नहीं पता कि वो कहानी अलग थी, जो फुटेज लॉस हुई वो कुछ अलग थी, ठीक है, क्योंकि अगर वो अलग था तो शायद वही मेनली उसका विजन हो, और ये उसको पर जल्दबाजी में ये शूट तो करना पड़ा। राज उसी के साथ चला गया ना। अब ये तो मैं कुछ भी बोल दूं उसके बाद, बनने के बाद, कि खराब बना है, तो मेरी भी फुटेजेस थी, नहीं, पर मैंने तो मैं तो भाई ऑनेस्टली ये बोलूँगा कि मैं उसको ख़राब यूट्यूबर या कुछ नहीं मानता, ना भुवन को, ना किसी भी यूट्यूबर को। सब काम कर रहे हैं, बट यही है कि आप बिल्डअप फालतू का मत दो, सिंपल चीज़ है। सही सही बात नहीं। एक्चुअली में प्रॉब्लम तो देखो, आपने कोई चीज खराब बनाई है, मानो मैंने खराब बनाई है, उसे मानने में कोई गलती नहीं है कि हाँ हाँ, भाई ऑडियंस को नहीं पसंद आई, ठीक है, लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो वो मानो। और दूसरी हाँ। बात ये है कि अपने कंटेंट का 100% गारंटी लो, अपने शोल्डर्स पे लो कि भाई ये मैंने बनाया है। तुम हुँ। जब बोल रहे हो मैंने 10 करोड़ खर्चा किया, तुम बोल रहे हो कि मैंने इस पे 4 महीने लगाए हैं, तो उसको लो कि हाँ भाई मुझसे ये गलतियां हुई हैं, और इन फ्यूचर मैं इन गलतियों से सीख के शायद इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताऊँ, मैंने जहाँ तक नोटिस किया ना, इसका सीरीज से पहले इंटरव्यूज़ बहुत आए। फिर सीरीज के बाद नहीं आया। सीरीज के बाद शायद नहीं आए। वो सीरीज इसीलिए जब, नहीं आई। हाँ, हाँ, पूरी ख़त्म क्योंकि हुई उसके कंटेंट, बाद नहीं आया कोई भी। कंटेंट नहीं था ना। अगर तू यही चीज, अगर तू जैसे जो करी बेकर है ऑब्सेशन का डायरेक्टर, वो भी यूट्यूबर ही था, अगर तू ध्यान देगा, तूने शायद, हमने शायद उसकी चेयर हम्म। शॉर्ट मूवी देखी है, वो लाइक मैं बहुत ही अच्छी मैं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये डिस्कशन करने का पॉइंट ही यही है कि हाँ, हम उनके, जो यूट्यूबर्स है, वेस्ट के यूट्यूबर्स है, उनका देख के शौक हो गया कि वो इतने लेवल की फिल्म्स बना पा रहे हैं, और इंडियन यूट्यूबर्स हम हैं जो, ठीक है, सही सही। वो अपने जो बेस्ट यूट्यूबर, जैसे भुवन बाम है अपनी तरीके से बेस्ट कर रहा है, ताज़ा खबर ले लो यार, अब उसकी फीचर फिल्म आएगी तो पता चलेगा कि वो एज अ एक्टर और स्टोरी सेलेक्ट करने में कैसा है, वो अब पता चलेगा। बट आशीष का ये है कि भाई तेरे पास बहुत अच्छा है बैकअप, भुवन से बेटर है उसके पास बैकअप पूरा, सही सही। ठीक है, पर फिर भी वो उस लेवल की डिलीवरी नहीं मुझे लगी है काकी, ये सिंपल चीज़ है, और हम चाहते हैं कि यूट्यूबर्स बनाए भाई। हाँ नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके अपने शॉर्ट, मतलब ये दिखाएं कि भाई हम यूट्यूबर्स थे, ठीक है। आशीष चंचलानी हो गया, भुवनबाम हो गया, अमित भडाना हो गया, ठीक है, और भी, और जैसे रोड टू हेल हो गया, राउंड तो टू हेल, इस राउंड टू हेल, तरह राउंड टू हेल हो गए, और भी बहुत सारे, स्वैगर शर्मा हो गया, ठीक है, और हर्ष बेनीवाल, इतने सारे हैं जो कंटेंट पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी करी बेकर, डैनी डैनी एंड माइकल, इनकी मैं तरह एक ऐसा कंटेंट लेके आए जो इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखे। मैं सिंपल सी। इसमें, मैं तेरे को इसमें बोलूँ, राउंड टू हेल का तूने बात किया, राउंड टू हेल का एक जॉम्बी वाला वीडियो है, देखना, 2 पार्ट में उन्होंने बनाया है। हम्म। दूसरा पार्ट उन्होंने बहुत टाइम लिया बनाने में, पर पहला पार्ट जब मैंने देखा था भाई, लोग, फिर जॉम्बी के लिए उन्होंने जो प्रोस्थेटिक्स पूरा किया, और उनका, उनके वीडियो में एक ही रहता है, गालियाँ वालियाँ देते हैं, ठीक है, वो ठीक हम्म। है, पर उनके कॉमेडी लगती है, वो हम्म। ज़बरदस्ती नहीं लगती कहीं भी, ठीक है, कि जॉम्बी कॉमेडी उसमें गालियाँ भरी हुई है, समझ रहे। हम्म। तो वो बहुत मस्त था, थोड़ी स्टोरी भी अच्छी थी उसकी, जो जो सेकंड पार्ट के वो उसमें खुलती है। पर मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि यार ये, मतलब ये जिस लेवल का ये लोग बना रहे हैं ना, उस लेवल का आशीष नहीं बना पाए। राउंड टू हेल सही की बात कर सही रहा हूँ, कि सही। जिस हाँ। लेवल का मुझे जॉम्बी सीरीज़ उनकी लगी, जो 2 एपिसोड, या हम्म। उन्होंने एक ऐसे ही मस्ती में टाइम ट्रेवल वाला एपिसोड, आशीष सिमिलर है कॉमेडी में, भी उनसे सिमिलर है। हर्ष बेनीवाल का मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, चेकमेट का, ठीक है, हाँ, तो चेक। चेकमेट एक बार देखना, वो अच्छी वो उसने 2.5 घंटे की डाल दी उसने, ओके। और उसने कभी वो बोला नहीं कि भाई मैं ऐसी सीरीज़ बना दी है कि देखना क्या ही हो जाएगा, उसने कभी, वो कब आई भाई, वो डाल ही दी उसने, समझ, ऐसी सही सीरीज़ उसने, सही उससे पहले सही। कोई हुआ नहीं बना, उसके बाद लोगों ने उससे पूछा कि भाई तूने जो सीरीज़, जो मतलब ये फिल्म बनाई, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहा है तू, सॉरी हम्म। थिएटर में क्यों नहीं रिलीज़ कर, तो वो बोला मुझे पता ही नहीं था। भाई हम्म। आशीष जो है वो अच्छा बैकअप है, उसके पास उसके पापा के 2 थिएटर्स है, ठीक है, जो हम्म। स्क्रीनिंग्स होती है वगैरह, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उसके पास एक अच्छा बैकअप है, तो वो फिल्म में क्यों ट्राई नहीं किया उसने ये एलियन वाला, ठीक है, सही। हाँ। इसको काफ़ी काट पीट के तू बना सकता, काफ़ी पॉइंट्स हमें हमें जो देखी हमने, हमें लगा यार ये सीन्स क्यों है, ऐसा लगा हमें एक पॉइंट पे
कि ये नहीं सीन्स नहीं, नहीं होते तो भी चलते। ऑब्वियसली मतलब बहुत ही खींचा हुआ, मतलब ये इतना जैसे वो सब कुछ रोहित शेट्टी वाला पार्ट, भाई वो कैमियो नहीं ज़रूरत थी, नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत वो वो नहीं तो। ज़रूरत थी। मेरे को तो लगता है शायद वो तेरा मतलब ये दिखाने की कोशिश करी है, सटल हिंट देने की कोशिश करी है कि वो अगर कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं तो मैं भी एक एलियन यूनिवर्स बनाने की सोच रहा हूँ, या सुपर सुपर हीरो हीरो टाइप यूनिवर्स। का, हाँ। हाँ यूनिवर्स का। पर आशीष, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, आशीष चंचलानी एक सिंगल खुद से तू सुपर हीरो कैसे बनाएगा? तूने तो बाकी कैरेक्टर्स को तो कुछ दिया ही नहीं ना, उनको तो कुछ बनने ही नहीं दिया। और उनको तो नहीं, कुछ। ये तो सिंपल था भाई, देख होता है हर बंदे को होता है ना कि भाई मैं एक आध फिल्म हो जिसमें मैं सुपर हीरो प्ले करूँ। तो उसको शायद वही होगा कि भाई मुझे भी मार्वल जैसा कुछ करना है, जैसे वो हाथ मार रहा है उसको रोक दे रहा है, फिर एंट्री आई, फिर और आंखें चमकी, ठीक है। वो हाँ थोड़ी देर तक उसने चमकते दिखाई, वो कंटिन्यूस क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि सही वो सही। तो पावर तो उसमें चलती ही रहेगी ना अंदर। नहीं हाँ। समझे? मतलब वो बस उसका ऐसा था, बस एक मूवमेंट ऐसा दे, मूवमेंट्स दे रहा था वो, समझ ले। मूवमेंट, हाँ वो बस वो मूवमेंट कि मूवमेंट पे ही चल रही थी बस। आशीष करके वो उसको वो देता है, कुल्हाड़ी देता है हाँ और बस गला बस। काट देता है, ठीक है। हम्म, मतलब बहुत ही। और दूसरा भाई, चल गला भी काटा, तुम थोड़ा सा साइंटिफिकली जाओ तो उसका जो ब्लड निकला है, जो भी निकला, तुमको कितना इन्फेक्टेड होगा तुम्हारे लिए वो सही चीज़। सही, वो कितनी बीमारियां लेके आ सकता है, हाँ। उसकी बीमारियां आगे जैसे बढ़ गई। मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म थी जिसमें जो एलियन का ब्लड था ना, वो एलियन का ब्लड एक्चुअली एसिड के बराबर था, वो कोई पिक्चर थी उसमें। एलियन ही है उस मूवी का नाम, हाँ, एलियन ही है। कि वो एसिड के बराबर था उसका ब्लड, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन लोगों ने मेंशन की हुई थी। ठीक है, इस लेवल पे तो नहीं कर सकते, हाँ तो हम्म। मतलब इस जैसे मतलब कि वो उसने वो चीज़ें भी दिखाई होती ना कि इसके ब्लड से भी कुछ हुआ, या हाँ, वो क्योंकि वो मुझे अजीब लगा कि उसके उसके पीछे डिवाइस लग गया और काम भी करने लगा पहले तो। काम भी करने लग गया, हाँ। पहली बात वो एलियन के अंदर लगा था या एलियन के सूट में लगा था, ये क्लियर नहीं था। ये भी नहीं क्लियर है, ठीक सही है। बात, सही बात। दूसरा कि वो ह्यूमन के अंदर वो सेम असर कर रहा है, वो अजीब लग रहा था। क्योंकि ह्यूमन का डीएनए और उस एलियन के डीएनए में तो जमीन आसमान का फर्क होगा ना, वही। तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा था कि एंड में कि चलो यार दिखा दो, जो मन कर रहा है वो दिखा दो, सुपर हीरो पावर दिखानी है, चलो हम्म। दिखा दो, ऐसे कर दो। तो वो क्योंकि एक क्योंकि चीज। वो एलियन, वही मुझे लगा कि वो एलियन मतलब जहाँ से भी जिस भी प्लैनेट से है, क्या वो ये पावर यूज़ कर रहा है, ये जो भी मतलब, तो उसका भी कुछ तुम दिखाओ पहले कि सही ये सही, चीज़ क्या हाँ। है। जैसे जैसे तेरे को बताओ द अमेजिंग स्पाइडरमैन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई थी, जब 1 आई थी तब उसमें दिखाया था कि वो काटता है, ठीक है, मकड़ी। 2 में क्या दिखाया था कि जो मकड़ी काटी वो तो मकड़ियाँ बहुत ही अपने लॉजिक कई बार घूमता कि ये मकड़ी तो किसी को भी काटती तो बन जाता। हाँ, तो 2 में क्या लॉजिक दिखाया था उन्होंने कि ये मकड़ियाँ थी रेडियो एक्टिव स्पाइडर, वो एक्सपेरिमेंट इसका बाप ही कर रहा था और नॉर्मन हम्म, ऑसबॉर्न के लिए, उसकी दवाई बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो उसने जो डीएनए यूज़ किया था ये चीज़ें वो अपने बनाने के लिए, बेटे का वो था। नहीं नहीं उसका खुद का था। अच्छा, खुद का डीएनए, ओके, हाँ, हाँ। तो इसलिए ये हमारे डीएनए पे ही वर्क करेगा, वो वैसा वीडियो होता है। हाँ मतलब मतलब वो उसके पीटर पे ही बेटे वर्क के कर, हाँ। पे ही वर्क करेगा और किसी पे हाँ, वर्क ही नहीं करेगा, सही वही। सही सही। तो मुझे कहीं ना कहीं वही लगा कि यार कुछ तो मतलब तुम उस हिसाब से देते कि एंड में हमको घुसो। और एंड में बस क्या दिखाया कि बस वो शिप का थोड़ा दिखाया, और उसके एंड में क्या दिखाया, वो शिप के आगे बड़ी शिप, वो तेरे को पता हो तो एवेंजर्स, सही एवेंजर्स सही के जो वो इन्फिनिटी, ये अपना थॉर रैग्नारॉक में जो एक बड़ी शिप आ जाती है उनके एंड में, वही एंडिंग किया सही हो। सही। ठीक है। और वो लिटरली भाई मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस देखे उसके, भाई लोग पागल हो गए वो देख के, रिएक्शन वीडियो में मैंने देखे। मतलब मुझे लगा भाई ये मतलब यार तो ये लोग हॉलीवुड देखते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। और लिटरली मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस का भाई देखा, इवन कुछ यूट्यूबर्स का भी देखा, अच्छे अच्छे चैनल वाला यूट्यूबर्स का भी हाल में मैंने देखा। मिर्ज़ापुर पे मैं देख रहा था बेसिकली रिएक्शंस। भाई उनको एक्चुअली समझ ही नहीं है फिल्म्स की, सच बता रहा हूँ, या किसी भी चीज़ की। वो क्या बोल रहे हैं पता है, जब वो ट्रेलर देख रहे हैं उसमें लिटरली लिखा है 2018 वगैरह, ठीक है। हाँ तो फिर वो क्या बोल रहे हैं पता है, अरे ये कब की स्टोरी है, अरे अच्छा लग रहा है ये कि वो कुछ मुन्ना भाई जिंदा थे उसके बीच की कोई स्टोरी लग रही है, अच्छा ये है, अच्छा ये, अच्छा ग्लैमर पीटर। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तू मतलब किस हिसाब से तू अपने आप को ये बोल रहा है कि तू मूवी को तुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि रिबूट किया हुआ है पूरा। सही बात, सही बात, सही बात। समझा? तो उस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी यूट्यूब पे जो है उनको बस कैसा है, बड़ा यूट्यूबर है भाई, देखो आशीष भाई हम तो क्लियर बोलेंगे कि बड़े यूट्यूबर हो आप, नो डाउट अच्छा है और आप और अच्छा बना सकते हो, पर इसमें हम कन्विंस नहीं हुए, और ये हम अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं आपको। सही आप बात, इसको हाँ। लो ना लो, बेटर करना है करो, ना करो, हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि आप इन एंड अपना पैसा लगा रहे हो। बट यही है कि 10 करोड़ लगा रहे हो तो 10 करोड़ दिखाने पड़ेंगे, सिंपल चीज़ है। वो तो है, वो तो हाँ, दिखाना और पड़ेगा। एक और चीज़ मैं देखो बताता हूँ, तूने वो देखी है ढूंढते रह जाओगे फिल्म है, ठीक है। हाँ तो उसके अंदर एक परेश रावल होता है, ठीक है, वो फ्लॉप डायरेक्टर है, और कुणाल खेम होता है वो अकाउंटेंट है। कुणाल खेम वो परेश रावल को पूछता है कि कौन सी मूवीज़ है बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी ज़्यादा कमाने वाली कौन सी मूवीज़ है। तो बोलता है मुगले आजम हो गई, ये हो गई, तो बोलते हैं कितने कमाती है। तो
तो बोलते हैं कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी कभी तो 100 करोड़। तो फिर क्या होता है कि कुणाल कुणाल खेम उसको बोलता है कि मैं आपको फ्लॉप मूवी के साथ 100 करोड़ कमा के दिखा दूंगा। तो उसको लॉजिक पूछता है कि कैसे भाई, तू मतलब क्या पागल है क्या, ऐसा करके। तो वो क्या आइडिया बताता है कि हम 20-21 प्रोड्यूसर पकड़ेंगे, 21, हाँ ठीक और है। हर एक से 5-5 करोड़ लेंगे, तो हो गए हाँ 105 करोड़। अब 105 हाँ करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ की पिक्चर बनाएंगे, ठीक ठीक है। है। हाँ और पिक्चर इतनी घटिया बनाएंगे, तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं, ये अपना शोले से लेके लगान तक का स्पूफ बनाते हैं। शोले, लगान, सही डीडीएल जैसे सब मूवीज़ ऐड करके, सही। गदर वदर सब ऐड करके स्पूफ बनाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं बेकार फिल्म बनाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप होगी तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई फ्लॉप पिक्चर है, क्या पैसे लेने, छोड़ो, समझा। पर सस्पेंस क्या खुलता है कि पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो हर प्रोड्यूसर ओके। को लगता है मेरी पिक्चर हिट है, हाँ ठीक है। समझे। तो सबको सारे पैसे देने पड़ जाएंगे, इस तरह का हो जाता है। तो मतलब ओ मुझे वही लगा कि ये 10 करोड़ जो बातें चल रही है तुम्हारी 10-10 करोड़ की, तो तुम मतलब लग रहा है तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, वो मुझे समझ नहीं आया। वही, मतलब इन्होंने 10 करोड़ को शायद ये 10 लाख रुपए समझ लिए हैं कि मतलब अरे ये 10 करोड़ ही तो लगे, जबकि 10 करोड़ के लायक तो उसमें कुछ था ही नहीं, कोई प्रोडक्शन का मुझे कोई जगह चेंज नहीं हुई है, सिर्फ एक ही जगह पे स्टिल वो शॉट्स लिए गए हैं सब, घर के अंदर ही मोस्टली, शायद आधी आधी मूवी तो पूरी उस फार्म हाउस के अंदर ही शूट हुई है। तो वो कहाँ खर्च हुए मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं चलो मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमने चलो वो वायर वायर पे कुछ खर्च कर दिए होंगे, ठीक है, कर हम्म। दिए होंगे। पर कुछ तो भाई मतलब तुम या तो तुम हवा में बोल रहे हो, या तो ये चीज़ हो सकती है कि तुमने बनाई, ठीक है, उसका बजट कम ही होगा, पर तुमने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए क्योंकि तुमको मैनेज करना नहीं आया। ये है प्रॉब्लम फिर तो, कि तुमको मैनेज करना नहीं आया, तुमने कुछ भी पैसे उड़ाना शुरू कर दिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम ढिंडोरा की बात करें, ठीक है, तो ढिंडोरा तो देख, ठीक है, मतलब एक मतलब लगता है कि हाँ यार ये मतलब अगर 3 लोग बैठे हैं ना, मतलब वो सेम ही कैरेक्टर, सेम ही हम्म। एक्टर, सॉरी, और हम्म। 3 कैरेक्टर कर रहा है भाई, कहीं से भी नहीं लगता कि वो सेम है। हर एक कैरेक्टर का उसने एक्टिंग में भाई जान डाली है। डायरेक्टर का मैं बोलूँगा कि एक एक सीन के वीएफएक्स में उसने जान डाली है। नहीं, वो वीएफएक्स में उसने बहुत अच्छा काम किया, हाँ, ये तो तो मानना मतलब पड़ेगा। मुझे वही लगा कि भाई इतना पॉलिश्ड अगर इसने नॉर्मल एक स्टोरी को दिया है, नॉर्मल, तो आशीष को भी मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ट्राई करना। मुझे बस एक चीज़ लग रही है कि आशीष ने क्या सोचा कि अब हर्ष बेनीवाल अच्छा कर रहा है, दूसरे यूट्यूबर्स अच्छा कर रहे हैं, भाई मेरे को भी कुछ करके अभी आना पड़ेगा आगे, आना पड़ेगा ठीक है। तो मार्केट में। ज़बरदस्ती का मुझे लग रहा है पूरा एकाकी का उससे वही चला है। वही बस अपने आप को प्रेजेंस दिखाने के लिए उसने डाला है, वो तो है। हम्म। हाँ, और इसके अंदर जो ढिंडोरा के अंदर जो मतलब अगर कंटिन्यूटी देखा जाए तो कंटिन्यूटी कोई एरर भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से सीमलेस तरीके से उसने मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीन्स में उसे ड्रेसेस चेंज करनी पड़ी, जहाँ पे उसे एक जगह पे वो मतलब टीटू का कैरेक्टर, एक खुद का कैरेक्टर, फिर अपने बाप का कैरेक्टर जो करना पड़ा है, वहां पे वो लेटा हुआ है, ठीक है, फिर वही कंटिन्यूटी में उसने चेंज किया होगा, जैसे भी उन्होंने रिहर्सल करी होगी, उस सीन को बहुत अच्छे से शूट करा गया है। बहुत उसमें भाई प्योर मेहनत दिखती है, क्योंकि हाँ, देख सिर्फ वो नहीं है, लाइटिंग सेट करनी पड़ेगी बार लाइटिंग बार सेट, हाँ, वैसी, क्योंकि सही पूरे सही। दिन सेम लाइटिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो लाइटिंग जैसे जैसे चेंज होगी, तुमको सेम लाइटिंग मेंटेन रखनी होगी इतने सारे करनी कैरेक्टर्स के पड़ेगी, लिए। हाँ। तो उस हिसाब से भाई वो तो उसने अलग वीएफएक्स का, उस लेवल का वीएफएक्स मैंने सच बताऊं अभी तक नहीं वो देखा भी है यूट्यूब, वो यूट्यूब पे। यूट्यूब। वही बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे इस लेवल का वीएफएक्स नहीं देखा कि इतना पॉलिश्ड, कि एक ही कैरेक्टर अलग 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 वो कर रहा है, सही ठीक है। सही मतलब सही बात। इवन तेरे को बताऊँ तो जैक स्पैरो वाला तूने देखा हो, जैक स्पैरो की वो एक मूवी थी, उसमें ये अपना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 3 थी शायद। तो हाँ जैक हाँ स्पैरो एक ही शिप पे बहुत सारे जैक स्पैरो दिखाते हैं, तो हाँ वो देखना उनका हाँ। लुक तो सेम ही था सबका, वही। ठीक है। वो बहुत सारे दिखाते हैं पर सेम ही लुक था। इसमें भाई हर पर्सन अलग लुक कर रहा है। इवन वो मम्मी जो बना है वो इतना पहन के रखता है, स्टिल तू वही आंखें देखना वो वही है। वो- हाँ वही है, हाँ, सही बात, सही। मतलब वो भाई हेड्स ऑफ है भुवन को सच में, हाँ, कि जो उसने ये सीरीज और पुल ऑफ मैं की। मतलब मैंने वाइफ से बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ ऐसे बोल रही थी कि मेरे को एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कैरेक्टर से, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ, मेरी वाइफ देखती है, तो उसको वो अच्छा लगा था इवेंचुअली, क्योंकि वो टिंडोरा, सारे टिंडोरा, हाँ। तो मैंने ताज़ा खबर देखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा शायद ताज़ा खबर उसने इस इन रिस्पॉन्स बनाया कि यार देख तू तो अपने ही कैरेक्टर्स प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर लोगों को पसंद आएंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो उसकी ऑडियंस है उसको पसंद आएगा, तूने मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा करा है। तो ताज़ा खबर मुझे लगता है उसको बनाने का एक और रीजन ये था कि वो अपनी एक वेरिएंस दिखाना चाहता था कि भाई मैं यही कैरेक्टर नहीं और प्ले कर सकता, मैं हाँ, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकता हूँ, जो उसने बहुत अच्छे से करे, और स्टोरी भी उसी की हाँ, प्योर और थी। ताज़ा खबर अगर तुझे तूने देखी हो 1-2 दोनों पूरी देखी हो मैंने तो, देखा है, देखा हाँ, है। तो जो वत्स्या का उसका कैरेक्टर था, वत्स्या, वत्स, वो हाँ। तू देखना, वो बहुत भोला कैरेक्टर होता है, बहुत भोला, हाँ मन से बहुत साफ कैरेक्टर होता है,
जैसे जैसे वो बनता जाता है थोड़ा एरोगेंट और वो, तो एरोगेंट। उसको वत्स्या नहीं बोलते, फिर वो वरदान बोलना शुरू करते हैं, हाँ वरदान भाई ऐसा बस। बोलना शुरू। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि उसने अपने माइंड में, जैसे वो थी अपनी बरेली की बर्फी, उसमें वो इसका कैरेक्टर था राजकुमार राव का। तो उसने क्या बोला कि मैं अपनी आर्क कैसे इस कैरेक्टर की चेंज करता था, कि मैं एक, मुझे एक कैरेक्टर में दिमाग में रखता था कि इधर मुझे प्रीतम प्ले करना है, और उसका सरनेम था विद्रोही, तो इधर मैं विद्रोही प्ले करूँगा। सही, तो हाँ। प्रीतम विद्रोही मैंने ऐसे दो कैरेक्टर ही सेपरेट कर लिए। सही तो सही, सेम हाँ। यही मुझे वैसे ही लगा कि वत्स्या और वरदान, उसने एक कैरेक्टर सोच के रखे कि यहाँ तक मैं वत्स्या हूँ और यहाँ से मैं अब यहाँ वरदान पे भाई। मैं वरदान शुरू कर दूंगा, हाँ। हाँ। वही। नहीं, बहुत ही अच्छा, मतलब उसकी जो वो जो कैरेक्टर फर्स्ट जो। टाइम जो सबको वो गाली देता है ना, सबको जो उसकी टीम हाँ। होती है, उनको गाली हम्म। दे के जो बात करता है कि मैं, कि जो क्या मेरे को, मतलब मैं हूँ, मतलब वो अपने आप को भगवान समझने लगता है उस सही मोमेंट पे। सही सही, तो हाँ। वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा वो लगा कि भाई ये मतलब अब ये कुछ इसने कैरेक्टर किया, वैसा लगा वही मुझे। वही वही। हम्म, चलो, ये तो बात हो गई इनकी। ढिंडोरा और अब, एकाकी की। हाँ, अब फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ लाइक अवर इंडियन कंटेंट यूट्यूबर्स। यूट्यूबर, कंटेंट यूट्यूबर, तो उस पे तो क्या सोचता है? देख, मैं कुछ यूट्यूबर्स है, जैसे मैं तेरे को डीके फिल्म्स एक बताई थी, वो एक अच्छा कुछ निकलेगा, क्योंकि उनकी एक छलावा करके सीरीज़ है, हॉटस्टार पे है शायद, और ओके। यूट्यूब पे भी है, तो वो देख सकता है, छलावा सीरीज़ देखना, वो भी कुछ यूनिक, बहुत ही सस्पेंस टाइप की सीरीज़ है, एंड तक वो एक उसका है, ठीक है। फिर एक है स्वैगर शर्मा, ठीक है, हम्म। उसकी एक साइको करके एक, तू देखना, वो भी अच्छी है। और एक लकी गाय करके एक उसकी अच्छी है, वो देखना। ओके। थोड़ी सी वो भी ऐसी फैंटेसी टाइप की और ऐसी बनाता है, पर वो मतलब बहुत लेवल पे बना रहा है, ऐसा समझ हाँ, ले। सही सही। ठीक है। और अमित बड़ाना हो गया, भुवन बाम हो गए, ठीक है, तो ये लोग भी है। तो मुझे लग मैं रहा है मतलब इसमें एक और हमें ओजी को ऐड करना पड़ेगा, टीवीएफ। टीवीएफ तो हो टीवीएफ। जी, नहीं टीवीएफ यूट्यूबर में नहीं आता समझ, ये तो सिंगल। नहीं यार, हाँ। मतलब नहीं, अगर 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 हम्म। इवेंचुअली देखा जाए तो उन्होंने शुरू तो यूट्यूब से ही यूट्यूब करा था ना, यूट्यूब तो से हमें किया, बट मैं ऐड तो इनको, एक एक मैं समझ एक गया, अलग, हाँ। बट वो प्रॉपर कंपनी है, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को, वो हाँ, प्रॉपर मतलब वो प्रोडक्शन कंपनी ग्रुप है। ऑफ लोग, ग्रुप ऑफ हाँ। थे, लोग थे, हाँ, वही उस वही। पे एक्चुअली हम आने वाले हैं थोड़े टाइम में, उस पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं, द स्टार्ट ऑफ इंडियन यूट्यूब कल्चर, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, कि हाँ, टीवीएफ का पूरा हम बनाएंगे, कि सही, टीवीएफ हाँ। में कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, और हमें भी इवन वहीं से इंटरेस्ट आया कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, इवन जब संजय और मैं मिले थे और हम लोग शॉर्ट फिल्म्स का आइडिया लेते, तो संजय भी इसीलिए शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसने भी वो सब देखा हुआ था जो मैंने वही, हाँ। यूट्यूब पे देखा है, तो इसलिए वो क्यों ज़रूरी था, और शायद वो नहीं होता तो काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते आज हमारे पास। नहीं होते, सही इवन है। काफ़ी अच्छे एक्टर्स टीवीएफ से निकले, जैसे जीतू, नहीं, जो वो जीतू, एक्टर हाँ, है। सबसे बड़े, वो तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हाँ, मतलब कैरेक्टर। सबसे बड़े जो बोलते हैं स्टार निकले, उस तरह से हाँ, बोल सकते हैं। तो टीवीएफ मतलब एक अपने आप में एक, अगर उसके सारे वीडियोस भी आप पहले से देखो, उनकी मेकिंग्स देखो, तो उससे बेटर मैं तो बोलूँगा कि आपके लिए एजुकेशन नहीं है फिल्म में, अगर हाँ, या कुछ यूट्यूबर बनना है सीखने आपको के लिए, तो। कुछ हाँ, सीखने के क्योंकि लिए। उनकी पहली सीरीज़ आप देखो, परमानेंट रूममेट, वो आएंगे, उस पर बहुत बात हाँ, करनी वो है। तो लंबी ठीक है। बात है, हाँ। तो टीवीएफ को एज अ प्रोडक्शन हाउस मैं गिनता हूँ, पर ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल यूट्यूब, इंडिविजुअल, हाँ, क्योंकि इन्हीं के नाम इंडिविजुअल। का चैनल है, इनके खुद के सही, नाम का हाँ। चैनल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ है, और हर्ष बेनीवाल है जो, हाँ, ठीक हर्ष है, बेनीवाल, वो हाँ। भी, कैरी मीनाती, वो सिर्फ वो मतलब रोस्टिंग वीडियोस उसके लिए ठीक है, बट वो मुझे वो कहीं से वो नहीं लगता कि वो एक फिल्म मेकर की तरह कुछ निकलेगा। पर ये लोग सही। निकल सकते हैं, हर्ष, इवन हर्ष बेनीवाल कुछ अच्छा डायरेक्ट कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिसमें वो एक्ट भी नहीं करेगा पर अच्छा डायरेक्ट करेगा, मुझे अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है। डायरेक्टर, हाँ, सही बात है, हाँ, हाँ। सेम तरीके से भुवन बाम, हम्म, ठीक है, कि वो अगर एक्ट भी ना करे तो शायद अच्छा डायरेक्ट वो करेगा, इस तरह के लगते हैं ये लोग। ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो एकाकी और ढिंडोरा के ऊपर। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो, ठीक है, क्योंकि हमें बस, हम एज अ मूवी लवर ही ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई ऐसा किसी के लिए भी हेट नहीं, कुछ नहीं, हमें बस कंटेंट से प्यार है, ऐसा समझ लो आप। ओके। तो ये है संजय। ये है मिहिर, और मिलते हैं अगली बैठक पर।